आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार, अपने फैसले से कभी पीछे ना हटने वाले मोदी सरकार ने आज किसान आंदोलन के आगे घुटने टेक दिए हैं। 3 कृषि कानूनों के भारी विरोध के बाद चुनाव में हार के डर से आखिरकार मोदी सरकार ने इसे निरस्त करने का फैसला किया और इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आज अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनकी सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस लेकर इसे रद्द कर रही है। साथ ही किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील भी की, साथ ही किसानों से माफी भी मांगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं आपको और पूरे देश को बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया। मैं सभी आंदोलन किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि अब आप अपने अपने घर और खेतों की तरफ लौट जाएं। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से किसान लामबंद हैं, जिन्होंने आज अपने आंदोलन के दम पर अपनी ताकत दिखाकर मोदी सरकार को सीधा घुटनों पर ला दिया। जिन किसानों को और उनके आंदोलन को भाजपा के नेताओं ने किसान तक मानने से इनकार किया था और इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी और कुछ मुट्ठी भर किसान बताया था, आज उनके बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री ने उन्हीं खालिस्तानियों और आतंकवादी कहलाए जाने वाले मुट्ठी भर कुछ किसानों के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपने फैसले से पीछे हट गए और उसे निरस्त करने का फैसला ले लिया। किसानों की ताकत के आगे मोदी सरकार की जिद और अकड़ दोनों ही फीकी पड़ गई। पिछले 1 साल से जिस कानून को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, वो सरकार ने आज वापस लेने का फैसला किया है। किसानों के साथ विपक्ष भी कृषि कानून को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रहा, जिससे मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर गई थी और बीजेपी के साथ साथ मोदी जी को भी इस बात का डर था कि किसान आंदोलन के कारण उसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में बड़ा सियासी घाटा हो सकता है। इसी चिंता ने भाजपा की नींद उड़ा डाली, मोदी सरकार को नींद से जगा दिया। 1 साल से इस पूरे आंदोलन पर आंख मूंदे बैठी मोदी सरकार नतीजों से घबराकर आज सीधा प्रधानमंत्री जी नींद से जागे और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया, राष्ट्र के नाम संबोधन किया और वहां ये बताया पूरे देश को कि मैं ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनकी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए ये कानून बनाए थे और इनकी मांग कई सालों से की जा रही थी, लेकिन किसानों का एक वर्ग लगातार इसका विरोध कर रहा था। इसे देखते हुए ही सरकार इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी। बता दें कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और इसी में तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को 1 साल का वक्त पूरा होने जा रहा था। 1 साल के दौरान किसान ठंड, गर्मी और भयंकर बरसात से भी नहीं हिले, खूंटा गाड़ कर बैठे रहे।
इस दौरान उन्होंने रेल रोको से लेकर भारत बंद तक आयोजन किया। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों का कहना था कि तीनों कृषि कानून रद्द होने और एमएसपी को लेकर गारंटी एक्ट बनाए जाने तक वो अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे, और जैसा कहा ठीक वैसा किया। किसानों के इसी जिद और भाजपा के लगातार हो रहे विरोध को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगने लगा कि उन्हें किसानों की मांग माननी ही पड़ेगी। एक साल में जिस तरह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर खूंटा गाड़ दिया था, उसने मोदी सरकार और उनके नेताओं का जीना हराम कर दिया था। किसान आंदोलन मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन चुका था। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के नेताओं को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा था। पंजाब में तो बीजेपी नेताओं के छोटे छोटे कार्यक्रम करना तक उन्हें काफी मुश्किल हो गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का गांव में घुसना मुश्किल हो गया, उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी। और हरियाणा में किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे। एक साल के लगातार संघर्ष के बाद भी किसान थके नहीं। किसान नेता लगातार कहते थे कि अगर 5 साल तक भी किसान आंदोलन चला तो वो इसे चलाएंगे। संघ की ओर से बीजेपी नेतृत्व और मोदी सरकार को किसान आंदोलन के बारे में फीडबैक दिए जा चुके थे कि आने वाले चुनाव में ये आंदोलन भारी पड़ सकता है। ऐसे में मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकते हुए उनकी मांगों को मानना पड़ा और अब किसानों की बड़ी जीत हुई है। लेकिन अब भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। किसान नेताओं को मोदी सरकार के इस ऐलान पर एक जरा भी भरोसा नहीं। उनका कहना है कि जब तक मोदी सरकार संसद से तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। तो अब देखना होगा कि किसान कब तक अपने घरों और खेतों की तरफ वापस लौटते हैं।